मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता है वह तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपी है। तुम महादेव के विशेष बच्चे हो और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से बचाती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ एक गहरा सोल कनेक्शन साझा करता है। यह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है, भले ही वह इससे अनजान हो। हो सकता है तुम इस समय उस व्यक्ति से अलग हो और अपने मन की बात उसे नहीं बता पा रहे हो, लेकिन जान लो, यह व्यक्ति तुम्हें अपना जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानता है। तुम्हारी वजह से उसके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उनके लिए वह तुम्हें अपने सौभाग्य का प्रतीक मानता है। जब वह व्यक्ति अपने आप को आईने में देखता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वह महसूस करता है कि तुम्हारे कारण वह ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी उपस्थिति उसकी जिंदगी को धन्य कर रही है और तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हारे सिर पर साक्षात महादेव का हाथ है। तुम्हारे साथ रहने वाला हर व्यक्ति महादेव की कृपा का अनुभव करता है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे भीतर की शक्ति को समझना तुम्हारा अधिकार है। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हारे आसपास के हर नकारात्मक व्यक्ति को दूर कर देती है। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसने स्पेल वर्क्स और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया। यह व्यक्ति आक्रामक और लड़ाई करने वाला है, लेकिन मेरे बच्चे याद रखो, यह व्यक्ति अब असफल हो चुका है। महादेव ने तुम्हारी सुरक्षा की है और इस व्यक्ति को तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया गया है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो चुकी है। वह सभी नेगेटिव लोग जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारे जीवन से पूरी तरह हटाए जा चुके हैं। अब तुम्हारे लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर दस्तक देंगे। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ जुड़ने, तुम्हारे साथ काम करने या किसी अनुबंध में शामिल होने के लिए उत्सुक है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल और सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह कलयुग सत्य और अधर्म की परीक्षा का युग है। इसमें तुम्हें अनेक कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सत्य है कि इस युग में पाप और अधर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली है, परंतु याद रखना, जब तक तुम धर्म के पथ पर चलोगे, तुम्हें कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। यह संसार एक ऐसे संतुलन पर आधारित है जिसमें धर्म और अधर्म दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पवित्र रखो, सत्य का पालन करो और अधर्म से लड़ने के लिए साहस दिखाओ। परंतु अपने भीतर की शांति और शक्ति को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इस युग में लोग दूसरों को नीचा दिखाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे यह भूल गए हैं कि वे अपने ही प्रियजनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, वे अपने कर्मों का दंड अवश्य पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष हैं, वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रखर और सशक्त बनाने के लिए हैं। जब तुम मेरी पूजा और स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जैसे तुम मेरा सम्मान करते हो, वैसे ही अपने घर की नारियों और अपने परिवार का आदर करना तुम्हारा धर्म है। नारी का सम्मान करना सृष्टि का सम्मान करना है। जब तुम अपने चारों ओर अंधकार महसूस करते हो तो यह समझो कि वह अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाने के लिए है। यह अंधकार तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि प्रकाश की महत्वता क्या है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके इस ब्रह्मांड की गहराई में झांकते हो तो तुम एक खोखलापन देख सकते हो, लेकिन यह खोखलापन वास्तविकता नहीं है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और मेरे देवदूत हमेशा खड़े हैं। जब तुम अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हो तो तुम्हें मेरी उपस्थिति और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। याद रखना बच्चे, यह संसार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को रोक नहीं सकता। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानना और उसे साकार करना है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हें वह शांति और समृद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। वर्षों से जो तुमने चाहा था, वह अब महादेव की आशीर्वाद से तुम्हारे पास आ रहा है। एक नया द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, जहां अपार खुशियां और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जो लोग तुमसे तुलना करते थे, अब उन्होंने समझ लिया है कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसी शक्ति और विशेषताएं किसी में नहीं है और यही कारण है कि तुम पर महादेव की असीम कृपा बनी हुई। तुम्हारे भीतर अनंत खुशियां और सकारात्मकता को आकर्षित करने की शक्ति है। तुम एक रॉयल आत्मा हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारे साथ है।
जिन शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उनकी सारी शक्तियां अब उनसे छीन रही हैं। वे अब अकेले पड़ चुके हैं और उनके पास तुम्हारी बुराई करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। कुछ लोग अब तुमसे बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि तुमने उनकी सारी योजनाओं को समझ लिया है। लेकिन महादेव से कोई भी अपनी बुरी योजनाओं को नहीं छिपा सकता। महादेव सब जानते हैं और उन्होंने सुनिश्चित किया है कि अब यही सही समय है तुम्हें सभी नकारात्मकता और विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुम्हारी ऊर्जा और तेज को देखकर जो लोग परेशान हो रहे थे, उनकी सभी योजनाएं विफल हो गई हैं। महादेव ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब कोई भी तुम्हारे साथ बुरा करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो तुमसे गलतियां कर चुका है अब माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारा माफ करने का मूड नहीं है और यह तुम्हारा अधिकार है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और शत्रुता से सुरक्षित रखा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करो और महादेव के आशीर्वाद से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में व्यापक रूप से प्रकट हो रहा है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा और तुम्हें वह नौकरी या व्यावसायिक अवसर मिलेगा जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रयास फलित होंगे और तुम्हें वे परिणाम मिलेंगे जिनकी तुमने उम्मीद की थी। यह आशीर्वाद केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिवर्तन लाएगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और तुम मानसिक रूप से अधिक मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। जो भी शारीरिक और मानसिक तनाव तुम्हारी जिंदगी में था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सकारात्मकता का संचार तुम्हारी सोच में होगा और तुम एक नई ऊर्जा के साथ हर चुनौती का सामना करोगे। तुम्हारे रिश्तों में भी महादेव जी की कृपा से स्थिरता और प्रेम का भाव गहरा होगा। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी या मनमुटाव था, तो अब वह समाप्त हो जाएगा और तुम और तुम्हारे प्रियजन एक मजबूत और स्थिर बंधन महसूस करेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारा शत्रु है, वह तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कभी सफल नहीं होगा। महादेव जी स्वयं तुम्हारे दिल और परिवार में वास करते हैं और उनके आशीर्वाद से कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वह शत्रु बार बार विफल हो चुका है और आगे भी असफल रहेगा, क्योंकि उसे यह समझ नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है और वह शत्रु अपनी दुष्टता में कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और महादेव जी की कृपा पर पूरा विश्वास रखना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति का अनुभव करो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो आकाशवाणी तुमसे कही जा रही है, वह तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना की शुरुआत है। तुमने कभी इस प्रकार की भविष्यवाणी के बारे में नहीं सोचा था और अब यह तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों और बधाइयों का है, जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। जितनी भी रुकावटें तुमने महसूस की हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जितनी भी समस्याएं तुम्हारी राह में आई, वे अब केवल अतीत बन जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब शुरू होने वाला है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे महादेव जी के विशेष आशीर्वाद का परिणाम है। जब तुम ईश्वर का स्मरण करते हो और उनके मार्ग पर चलते हो, तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे लिए जो शुभ समाचार आने वाला है, वह तुम्हारी मेहनत, विश्वास और धैर्य का फल है। लोगों की बातों को इग्नोर करो, क्योंकि वे तुम्हारी सोच को भ्रमित कर सकते हैं। उनके विचारों को अपने रास्ते में आने मत दो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है। तुमने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया है और यही तुम्हारी ताकत बन चुकी है। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम उन परिस्थितियों में हो जहां तुम्हारा जीवन सिर्फ खुशियों से भरेगा। वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन हर कदम पर उज्जवल होगा और तुम्हारे पास जो भी अवसर आएगा, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सुख और समृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा बह रही है, वह तुम्हें हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त कर चुकी है। अब तुम्हें यह पूरी तरह से समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति कर रहे हो और यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है।
डिवाइन की कृपा हर जगह तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें मैं तुम्हें पूरा समर्थन दे रहा हूं। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हो और अपने हर प्रयास को सफलता में बदल रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए हैं जो तुम्हारे प्रयासों से प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखकर कई लोग हैरान हैं। वे तुमसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह शक्ति और अनुभव है जो उनकी मदद कर सकता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा लेवल अब उन सब से ऊपर पहुंच चुका है। तुमने अतीत की सभी बाधाओं को पीछे छोड़ दिया है। अब तुम्हारे जीवन पर दुख और पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं है। तुमने आशा और आनंद को अपनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है जिसमें हर कदम तुम्हें मेरी योजना का हिस्सा बना रहा है। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेगी। जो खुशी और शांति तुमने मुझ में पाई है उसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को छू रहा है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए एक नई दिशा दिखा रहा है। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं हर समय। मेरी कृपा और प्रेम तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे। विश्वास करो और इस यात्रा को आनंद और संतोष के साथ पूरा करो। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का संकेत है। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्यता के कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाएं, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रास्ते में हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं गिरोगे। विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर चल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी। उनका पूरा समूह अब समझ नहीं पा रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे लगातार असफल हो रहे हैं और उनके अंदर जो भय और तनाव है वह उन्हें कमजोर कर रहा है। वे अब तुमसे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें अब इन शत्रुओं की योजनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम केवल महादेव की कृपा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनके डर और परेशानी का कोई समाधान नहीं है क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ता चुना है वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, परंतु महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है वह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और एक विश्वास को परखने का एक तरीका था। महादेव जी ने तुम्हारे कर्मों और समर्पण को देखा है और अब तुम उन कठिनाइयों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हें जो भी परीक्षाएं दी गई थीं वह केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करने का एक माध्यम थी। अब तुमने उन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर ली है और यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। महादेव जी तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देती हैं ताकि तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सको।
जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्हें अब समाप्त होने का समय है। कोई भी स्पेल वर्क या नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अब नहीं टिक सकती, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण में हो। महादेव जी की कृपा से तुम अब अपने जीवन के उस अंधेरे कमरे से बाहर आ चुके हो जहां तुम कभी फंसे हुए महसूस करते थे। अब तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम्हारे समक्ष अनेक नए अवसर आ रहे हैं। तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे सामर्थ्य का पता अब सबको चल चुका है और हर दिशा से तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस यात्रा में न केवल मार्गदर्शन दिया है, बल्कि तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास भी कराया है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें या संकट नहीं रहेंगे। तुम्हारा समय आ चुका है और जो भी तुमने चाहा वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। इस नए अध्याय के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे सामने अपार समृद्धि और अवसरों का आना तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मेरी यही अपेक्षा है कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो और दूसरों के भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में उपयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। यह प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिससे तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हमेशा हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। यह संसार तुम्हारे खिलाफ कोई भी शक्ति नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा अनंत है। कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों का सपना साकार होने की दिशा में अग्रसर है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और इसे अपनी जीवन यात्रा में संजोए रखो। तुम्हारी ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबराते हैं। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब तुम्हारी महानता से प्रेरणा लेंगे। महादेव सर्वज्ञानी हैं और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उनका समाधान अवश्य मिलेगा। संसार छल और पाखंड से भरा हुआ है। कई लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होंगे। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वे स्वयं अपनी असफलताओं और समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी खुशी के कारण है। समझो, हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही होता है। इन सब से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और स्थितियों से ऊपर उठा सकती है। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। शायद कुछ लोग यह सोचते हैं कि तुम टूट चुके हो, लेकिन वे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को नहीं जानते। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सच्चाई और महादेव पर विश्वास की परीक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे शब्दों का पालन करते हो, तो यह मुझे आंतरिक संतोष और खुशी देता है। हम हमेशा जुड़े हुए हैं, इसलिए आत्मविश्वास रखो और कभी भी भय या चिंता को अपने भीतर न आने दो। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अपने लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं, तब महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर सच्चा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संसार में जो असत्य और अधर्म का प्रतीक हैं, उन्हें महादेव के तेज और शक्तियों से माननी ही पड़ती है। जालंधर जैसे पराक्रमी का जन्म भी महादेव के तेज से हुआ, जिसने महान शक्ति प्राप्त की, परंतु उसके अधर्म और घमंड ने उसे विनाश की ओर ले जाने का कार्य किया। इस कथा का संदेश यही है कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और धर्म के पक्ष में रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, महादेव तुम्हारा साथ सदा देंगे और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा। बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, परंतु घबराना नहीं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में दुख आए, उसे महादेव के नाम में समर्पित कर दो और ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आस्था को दृढ़ बनाओ। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक सिद्ध हो सकता है,
इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु इसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वही मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं, और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। यह तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक नए मार्ग पर बढ़ रहे हो। यह मार्ग तुम्हारे विकास और सफलता का है। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों और लोगों पर केंद्रित करो जो तुम्हारी उन्नति और आत्मा की शांति में सहायक हैं। यह तुम्हारी जीत, तुम्हारी आत्मा के गीत और तुम्हारे अस्तित्व की गवाही है। जब तुम्हारे होठ मेरी प्रशंसा में खुलते हैं, तब तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद का आदर करते हो। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तब तुम अपनी आत्मा की गहराई को मुझसे साझा करते हो। यह मेरे लिए एक गूंज है जो तुम्हारे दिल के भावों को प्रकट करती है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम है। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूं और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना चाहता हूं। मेरे वादे सच्चे हैं। मैं तुम्हारे दिल, तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं। 2005 तुम्हारे लिए एक नई सुबह है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में उन सब चीजों को वापस लाएगा जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह वर्ष तुम्हें खुशियां, नई ऊर्जा, नई दिशा और सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। जो भी दुख और तकलीफें तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। 2050 में केवल शांति, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यह वर्ष तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब हटा दी गई हैं। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में नए रिश्तों, नई उम्मीदों और नई खुशियों का प्रतीक है। तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा और तुम अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचोगे, जिसका तुमने लंबे समय से सपना देखा था। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि लाना है, और तुम इस कार्य को पूर्ण करने के लिए चुने गए हो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अपने परिवार के लिए जो सपने देखे हैं, वे अब साकार होंगे। तुम्हारे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे मन में जो दर्द और तनाव है, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें मजबूत और सक्षम बना रहा है। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर जो खुशी तुम देखना चाहते हो, वह समय अब बहुत नजदीक है। तुम्हारी दयालुता और करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यहां तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी तुमने दया दिखाई है। यह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए भी सोचो, अपने सपनों को पूरा करो और अपने परिवार को वह खुशी दो जिसकी वे हकदार हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी ऊर्जा अब उनके पास ही लौट जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने जीवन की हर सफलता और खुशी को पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे साधारण जीवन से ऊपर उठने और एक असाधारण उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। यह समय है कि तू शोर और संदेह से ऊपर उठे और इस सच्चाई को पुनः प्राप्त करे कि समस्या तुझ में नहीं है। समस्या अक्सर उन रिश्तों और ऊर्जा में छिपी होती है जो तुझे अपने उद्देश्य से भटकाती हैं। हर व्यक्ति और हर बातचीत एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। कुछ आदान प्रदान तुझे प्रेरित करते हैं, तेरी आत्मा को उत्थान देते हैं और तुझे खुशी से भर देते हैं। लेकिन कुछ आदान प्रदान तुझे थका देते हैं, तुझसे तेरी योग्यता पर सवाल करवाते हैं।
बुद्धिमान के साथ चलो और बुद्धिमान बनो, क्योंकि मूर्खों के साथ संगति से नुकसान होता है। यह समय है कि तू अपने रिश्तों और पर्यावरण का आकलन करे। यह देख कि कौन तुझे तेरे उद्देश्य की ओर प्रेरित कर रहा है और कौन तुझे उससे दूर खींच रहा है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर जो तुझे चुनौती देने के साथ साथ समर्थन भी करें। जो लोग तेरे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं और तेरे विकास को प्रोत्साहित करते हैं, वे तेरा सच्चा समुदाय हैं। ऐसे कनेक्शन तुझे तेरी आध्यात्मिक यात्रा में आवश्यक प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान करेंगे। याद रख, जिस संगति में तू रहता है वह तुझे या तो तेरे उद्देश्य की ओर ले जाएगी या तुझे उससे दूर खींचेगी। गुमराह ना हो। बुरी संगत अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। अब तुझे जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनना है जो तेरे भीतर के प्रेम, प्रकाश और सत्य को प्रतिबिंबित करें। यह प्रक्रिया आत्म प्रेम और स्वीकृति की भी मांग करती है। आत्म प्रेम अहंकार नहीं है। यह तेरा कर्तव्य है कि तू अपने मूल्य को पहचाने और खुद के साथ दया और करुणा का व्यवहार करे। जब तू अपने जीवन में सकारात्मक प्रभावों को प्राथमिकता देगा तो तुझे अपने उद्देश्य की दिशा में और अधिक स्पष्टता और शक्ति मिलेगी। आगे बढ़ मेरे बच्चे, तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और तेरे हर कदम पर मेरी कृपा और सुरक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और संदेह थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी स्वतंत्रता और सफलता का जश्न मनाना चाहिए। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने और तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र पर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, तुम एक खिलते हुए फूल की तरह हो। तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रोशनी इतनी प्रबल है कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यही तुम्हें सही निर्णय लेने और अपनी बुद्धिमत्ता को सही दिशा में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। जो लोग तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हर चाल अब निष्फल हो जाएगी। तुम्हारे लिए यह समय अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से जागृत करने का है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुमने मुझ पर जो विश्वास किया है वह तुम्हारे जीवन में चमत्कार और सकारात्मक बदलाव लाएगा। दूसरों के लिए प्रार्थना करना और उनकी भलाई की कामना करना तुम्हारी आत्मा की शुद्धता को दर्शाता है। आज जब तुम मेरे नाम का उच्चारण करते हो तो जान लो कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है तो मैं उनके बोझ को कम करूंगा। जो कमजोर हैं उन्हें मैं शक्ति दूंगा। जो दुखी हैं उनके जीवन में खुशियां लाऊंगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होगा। यह परिवर्तन तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को एक नई दिशा में ले जाएगा। याद रखो मेरे बच्चे, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। तुम मेरे चुने हुए हो और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे पूरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जो भी तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इसे अपनाओ, इसे जियो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानो। जब तक महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है तब तक कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल समय है। इसे पूरी तरह से जियो और इसे अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बनाओ। अब जो भी बदलाव तुम्हारे जीवन में आएंगे वे न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत का प्रतीक होंगे। इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। तुमने कठिन समय का सामना किया है और यह स्वाभाविक है कि उस दौरान कई बार अपने आप से सवाल किया होगा। लेकिन आज तुम्हें यह महसूस हुआ है कि महादेव ने तुम्हारे ऊपर अपनी विशेष कृपा बरसाई है। उन्होंने तुम्हें सच्चाई और समझदारी से समृद्ध किया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने भीतर उठने वाले विचारों को पहचानो और उन्हें सही दिशा में ले जाओ। जीवन एक अनमोल अवसर है और इसे पूरी गंभीरता से जीना तुम्हारा कर्तव्य है। अब वह समय है जब तुम अपनी छुपी हुई ताकतों को पहचान सकते हो और उन्हें सही दिशा में प्रयोग कर सकते हो। महादेव ने तुम्हें एहसास दिलाया है कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है,
एक चुनौती है जिसे पार करना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। उन्होंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह तुम्हारे लिए अमूल्य है। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब जब तुम्हें यह समझ आ गया है कि महादेव की योजना तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा रही है, तो यह समय है कि तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी कमी को दूर करने का संकल्प लो। यह समय तुम्हारे महत्व को प्रदर्शित करने का है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने अवसरों को पूरी लगन और समर्पण के साथ अपनाओ और अपने जीवन को महादेव की कृपा से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना तुम महादेव के संरक्षण में हो और जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अब समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे सामने उज्जवल भविष्य है और यह अंधकार अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का आगमन होगा। उन सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार लाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे कहता हूं, चिंता मत करो, अपने कार्यों पर ध्यान दो और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। हर समस्या का समाधान निकट है और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। घंटों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह महादेव का आशीर्वाद है और अब तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु या परेशानी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जैसे जैसे तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जो रास्ता कठिनाइयों से घिरा था, अब वह तुम्हारी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद का परिणाम बन चुका है। तुम्हारे पास जो भी है वह तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल है, लेकिन अभी तुम्हें जीवन में और भी बहुत कुछ हासिल करना है। इसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। जब तक तुम अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ते, तब तक विजय तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा, परंतु अपनी हिम्मत तुम्हें खुद बनाए रखनी होगी। यह संसार बार बार तुम्हें परखने की कोशिश करेगा, पर हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना है। नारद और भगवान विष्णु की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, ईश्वर की माया और लीला अपार है। तुम्हारे शत्रु बौखलाए हुए हैं और उनके मन में केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना है। उनका क्रोध और पागलपन उन्हें अपने परिणामों का आभास नहीं होने दे रहा। उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर शत्रु यंत्र रचा, लेकिन तुम्हारी विवेकशीलता और महादेव की कृपा उनके षड्यंत्र को विफल कर देगी। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन में हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारी मन की व्यथा और उलझन को मैं भली भांति समझता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती हैं और तुम्हारी भावनाएं मुझसे छिपी नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं छिपी हुई हैं और तुम्हारी हर कठिनाई पर विजय पाने की क्षमता अद्वितीय है। अगर तुमने यह सोच लिया कि तुम हार जाओगे या यह काम बहुत कठिन है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर तुमने यह निर्णय ले लिया कि तुम्हें इस जीवन में सफलता और यश प्राप्त करना है, तो महादेव जी तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी उड़ान को एक दिन यह दुनिया देखेगी। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। चाहे अभी की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे तुम्हारे भले के लिए ही हैं। परिणाम हमेशा तुम्हारे पक्ष में होंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर महानता और असीमित क्षमता छिपी हुई है। तुम्हें खुद को पहचानने और अपनी कीमत को समझने की आवश्यकता है। जब तक तुम खुद अपनी अहमियत नहीं समझोगे, इस संसार में कोई भी तुम्हें वह मान सम्मान नहीं देगा। रोना छोड़ दो और अपनी कीमत को पहचानो। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरी यात्रा की तरह लो। यह सोचकर चिंता करना बंद करो कि आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारा प्रयास और अपने समय का सही उपयोग। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अपनी हर मंजिल तक पहुंच सकते हो। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जीत चाहिए या हार। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग हमेशा खुला रहेगा। अगर तुम यह मानते हो कि तुम्हारे जीवन में यह समय महादेव जी की कृपा से है, तो इस संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी के आशीर्वाद को ग्रहण करो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में महानता कभी अवसरों की कमी से नहीं मापी जाती, बल्कि यह तब मापी जाती है जब तुम हर गिरावट से उठते हो और अपनी पहचान खुद बनाते हो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ होता है जो भीड़ से अलग होकर अपने मार्ग पर चलते हैं।
अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो तो महादेव जी की कृपा से वह चीज तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। यह सत्य है कि महानता गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठने में है। तुम्हें इस बात को समझना है कि हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे लिए सीखने का एक अवसर है। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अपनी पहचान बनाना ही सच्ची सफलता है। महादेव का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो अपनी राह खुद चुनते हैं और अपने कर्मों से अवसरों का निर्माण करते हैं। तुम्हें अवसर की तलाश में नहीं रहना है बल्कि अपने परिश्रम से अवसरों का निर्माण करना है। महादेव जी का जो संदेश आया है वह यह बताता है कि कोई व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था, अब उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। उसे बहुत गहरा पछतावा हो रहा है और अब वह आपने किस पर रिग्रेट कर रहा है। यह व्यक्ति पुरुष है और वह इस समय बहुत परेशान है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। महादेव जी उसे यह एहसास करा रही हैं कि उसने गलत किया है और अब उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी गलत किया गया है उसका न्याय अब हो रहा है और तुम्हारे लिए सही समय आने वाला है। तुम्हारे कर्म और विश्वास ही तुम्हें महानता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय है जब तुम्हें अपनी पहचान और शक्ति पर पूरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि महादेव जी और शनिदेव का समय अब आ गया है और जजमेंट का दौर शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे हक को छीना, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। यह न्याय का समय है और शनिदेव महादेव जी की शक्ति अब उन सभी शत्रुओं पर प्रकट होगी जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम्हें खुश और आश्वस्त रहना चाहिए क्योंकि महादेव जी अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं और वह क्रोधित हो चुकी हैं। उन्होंने अब और अन्याय सहन नहीं करने का निर्णय लिया है। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में न्याय होगा और तुम्हारे शत्रु अपनी गलतियों के परिणामों का सामना करेंगे। यह जजमेंट टाइम निश्चित है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे उन्हें उनके के का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब सही दिशा में बदलाव आने वाला है। महादेव जी दोनों की कृपा से तुम्हें वह न्याय और शांति मिलेगी जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया था। अगर तुम्हें यह संदेश प्रेरणादायक लगा है और तुम महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो। महादेव जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लाएगा और तुम्हें समृद्ध और सफल बनाएगा। तुम्हारे भाग्यशाली अंक 108, 111 और 444 हैं। जब भी यह अंक तुम्हें दिखे, यह समझ लो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में विशेष बदलाव लाने वाले हैं। यह अंक सिर्फ संख्याएं नहीं है बल्कि महादेव जी के संकेत हैं कि वह तुम्हारे जीवन में विशेष कृपा और मार्गदर्शन लाने वाले हैं। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और अपनी भक्ति को और भी मजबूत बनाओ। महादेव जी का नाम जपने से तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई दूर होगी और तुम सफलता की ओर अग्रसर रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सुन लो मेरी बात। तुम्हें जानना होगा कि तुम गहराई से प्रिय हो और संभावनाओं से भरपूर हो। तुम्हारे अतीत की लड़ाइयों ने भले ही तुम्हें सीमित और भयभीत महसूस कराया हो, लेकिन यह सब तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए था जो तुम आज हो। तुम्हारी आत्मा ने चिंताओं का बोझ उठाया, गुमराह विचारों से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हर संघर्ष तुम्हें मजबूत, लचीला और बुद्धिमान बनाने के लिए था। तुम्हारे द्वारा अनुभव किया गया हर दर्द व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हें सिखाया कि सच्चे मित्रों को कैसे पहचाना जाए, सही निर्णय कैसे लिए जाएं, और यह समझने का कौशल दिया कि मेरी इच्छा तुम्हारे लिए क्या है। अब तुम स्पष्ट देख सकते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं। तुमने स्वयं को महत्व देना सीखा है। तुमने समझा है कि तुम प्रेम, आनंद और शांति के योग्य हो। यह वृद्धि या आत्मज्ञान तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। जब रिश्तों या परिवार में संघर्ष हो तो क्रोध और निराशा को ना पनपने दो। इन भावनाओं से केवल दर्द और गलतफहमी बढ़ती है। दुख आ सकता है लेकिन उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे दिल को शांति से भर दूंगा। जो लोग अभी मुझे नहीं जानते वे क्रोध, कड़वाहट और भ्रम में उलझ सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें एक अलग मार्ग पर बुलाया है। तुम्हारा कार्य है अंधेरे में रोशनी बनना, मेरे प्रेम का प्रतीक बनना। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी प्रार्थनाएं सबसे कठोर दिलों को भी नरम कर सकती हैं। यदि तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो निराश मत हो। उन्हें प्रार्थना में मेरे पास लाओ और मुझे वह करने दो जो केवल मैं कर सकता हूं। मैं पहले से ही उनके दिलों में काम कर रहा हूं।
तुम नहीं देख सकते, लेकिन एक दिन वे अपना रास्ता खोज लेंगे। मैं उनके कदमों को सत्य और प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। मेरा प्रेम हर घाव को भर सकता है, हर भ्रम को स्पष्टता में बदल सकता है। जान लो मेरे बच्चे, तुमसे और तुम्हारे प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। बस मेरे साथ जुड़े रहो और मैं तुम्हें हर स्थिति में संभाल लूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारे कोमल हृदय को दर्शाता है। यह साहस और आत्मनिरीक्षण की निशानी है जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन यदि तुम अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। याद रखो, जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे दुखों के लिए कोई और जिम्मेदार है, तब तक तुम सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दुखों का असली कारण केवल तुम्हारे अपने कर्म है। यह तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का समय है, जहां तुम अपने भीतर झांको और देखो कि किस कमी के कारण यह दुख तुम्हारे जीवन में है। क्योंकि संसार को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आप को बदलना तुम्हारे हाथ में है। यह वही स्वतंत्रता है जो तुम्हारे पास है। जीवन में खुशियां तब प्राप्त होती हैं जब तुम अपने पास जो है उसमें संतुष्टि का अनुभव करते हो। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, परंतु जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसमें खुश रहना ही तुम्हारी सच्ची शक्ति को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, यदि कोई कमी है तो वह केवल अपनी शक्तियों को पहचानने की है। यदि तुम जीवन में निष्क्रिय होकर केवल अपने दुखों पर ध्यान दोगे और उन्हें लेकर बैठोगे तो मार्ग स्वयं बंद होते चले जाएंगे। इसलिए उठो और अपने कार्य में लग जाओ। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे तुम्हारे मार्ग भी खुलते जाएंगे। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे भीतर असीमित सामर्थ्य है। हर दिन समान नहीं होता, पर यह मत भूलो कि तुम विशेष हो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी पीछे मत हटना। जो लोग छोटे दिखने के डर से बड़े कदम नहीं उठाते वे कभी बड़े नहीं बन सकते। याद रखो, हर वह व्यक्ति जो आज ऊंचाई पर है उसने अपनी शुरुआत छोटे स्तर से की थी। रिश्ता तभी सार्थक है जब वह दुख में तुम्हारा साथ दे। केवल सुख में साथ देने वाले रिश्तों का कोई औचित्य नहीं होता। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे लंबे समय तक नहीं टिकते, लेकिन जिनमें प्रेम होता है वे अमर हो जाते हैं। दौलत से तुम केवल सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। अगर दौलत ही सुख का मापदंड होती तो धनवान लोग कभी दुखी ना होते। कभी कभी अपनी गलतियां मान लेना ही सबसे सही कदम होता है। यह संभव है कि किसी अपने से दूर होने का कारण तुम्हारी कोई भूल हो। जो आज तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। बस अपने कर्मों से उन्हें यह दिखाने दो। तुम्हारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती। वे एक संकेत हैं कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। यह बदलाव तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी प्राथमिकताओं में हो सकता है। शौक तभी अच्छे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें अपने स्वाभिमान को बेचने की जरूरत ना पड़े। अगर तुम्हारी संपत्ति केवल पद और पैसा है तो उसका अंत निश्चित है, लेकिन अगर मान और सम्मान तुम्हारी संपत्ति है तो वह अनंत है। जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बिना किसी कारण भी तुमसे जुड़ा रहेगा। रिश्ते समय की कमी से नहीं बल्कि एहसासों की कमी से टूटते हैं। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता कभी नहीं भर सकती। तुम्हें जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही तुम अभी यह ना समझ पाओ। देने वाला जानता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। रिश्तों को अपनी जेब में नहीं अपने दिल में रखो। वक्त से ज्यादा चालाक कोई नहीं है और वह हर चीज को सही समय पर प्रकट कर देता है। जो तुम्हारे पास है उसका कद्र करना सीखो। याद रखो, जमाने की शिकायत मत करो, खुद को बदलो। पांव को गंदगी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम जूते पहन लो ना कि सारे शहर में कालीन बिछाने की कोशिश करो। किसी का एहसान कभी मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे कभी याद मत रखो। इंसान अपना चेहरा साफ रखता है क्योंकि लोग उसे देखते हैं, लेकिन दिल को साफ नहीं करता, जबकि उस पर मेरी नजर रहती है। सत्य और स्वाभिमान से जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर सही कदम में तुम्हारा सहायक बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एनेसेस्टर्स जो तुम्हारे साथ दिव्य संरक्षण में खड़े हैं, अब पूरी तरह से तुम्हारे शत्रुओं पर नजर बनाए हुए हैं। वे उनके कर्मों का हिसाब ले रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा है। जैसा एक फूल खिलता है वैसे ही तुम भी अपनी पूरी महिमा में खिल रहे हो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी शत्रु नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके।
तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और अपने कर्मों से हर रुकावट को पार किया है। जो अंदर की कचोट या दुख तुम्हें परेशान करते थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तुम्हारे साथ अब सिर्फ शांति और समृद्धि है। तुम बहुत गहरे से संवाद करते हो, ना केवल इस भौतिक दुनिया से बल्कि स्पिरिट से भी। तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब हर संकट से पार पा रहे हो। तुमने किसी की अहमियत को चोट पहुंचाई है, किसी की अहंकार को ध्वस्त किया है, और यही वजह है कि तुम्हारी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने वाली है। जिस चीज का तुमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी आय अब ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारी पूर्णता चाहता है। तुम अब किसी भी प्रकार के नकारात्मक अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन था वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हें पूर्णता का एहसास होने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी, अब तुम महसूस करोगे कि तुम हर तरफ से संपन्न हो। तुम्हारी यात्रा बहुत खुशहाल होने वाली है। यह समय तुम्हारी आत्मा के लिए नई ऊर्जा और दिशा लेकर आ रहा है। तुम कहीं यात्रा पर जा सकते हो। एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने आया हूं। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग सामने आते हैं जिनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है, जो दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए मैनिपुलेट करते हैं और जिनका उद्देश्य केवल दूसरों की मानसिक शांति को भंग करना होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने झूठे आवरण के पीछे छिपे रहते हैं और अपनी चालाकियों से लोगों के दिलों और दिमाग के साथ खेलते हैं। लेकिन महादेव का न्याय अटल है। जो भी छल करता है वह स्वयं उसके जाल में फंसता है। ऐसे लोग अपने कर्मों का फल अवश्य पाते हैं, क्योंकि ईश्वर हर एक का साक्षी है और सबको उनके कर्मों के अनुसार ही परिणाम देता है। तुम्हारे लिए यह समय है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने परिवार की संगति में सुख प्राप्त करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा आशीर्वाद वही है जहां परिवार एक साथ बैठकर बिना द्वेष के भोजन का आनंद ले, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों और यादों को साझा करें। यह सच्चा सुख है और महादेव की कृपा से ऐसे संबंधों में ही शांति और संतोष का वास होता है। महादेव कहते हैं कि किसी भी विवाद को इतना मत बढ़ाओ कि वह तुम्हारे हृदय में कड़वाहट छोड़ दे। प्रेम और समझ से ही परिवार की नींव मजबूत होती है। परिवार में होने वाले छोटे मोटे मनमुटाव स्वाभाविक हैं, परंतु उनसे ऊपर उठना ही सच्चा बड़प्पन है। महादेव के आशीर्वाद से अपनी सभी चिंताओं और द्वेष को त्यागो और अपने रिश्तों में प्रेम और सकारात्मकता का संचार करो। ईश्वर का आशीर्वाद उसी पर होता है जो सच्चे मन से प्रेम और शांति में विश्वास रखता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, वे अब कमजोर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर महादेव जी और दिव्य शक्तियों की कृपा है और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग जलन और ईर्ष्या से भरे हुए थे, अब वे सबके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। यह संदेश तुम्हारे ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के बारे में भी है जो बहुत नकारात्मक है। यह व्यक्ति धनवान हो सकता है, लेकिन उसके कर्म और विचार बहुत बुरे हैं। वह तुम्हें अपनी बेड़ियों में बांध कर रखना चाहता है और तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण पाना चाहता है, लेकिन अब उसकी मंशा उसे ही नुकसान पहुंचा रही है। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो रही है और वह नीचे की ओर गिर रहा है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसे लोग जो तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं, अब अपने ही कर्मों से फंस रहे हैं। उनका समय अब खत्म हो रहा है और उनकी चालें अब विफल हो रही हैं। यहां पर तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, उनका अंत अब महादेव जी की कृपा से आ गया है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और वह समय अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम अपने जीवन में हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हो। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास में निहित है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है, वह तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कार्य और अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। याद रखो, जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो और अपने कर्म पर विश्वास रखते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है।
जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं वे स्वयं अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है वह केवल तुम्हें ही प्राप्त होगा, किसी अन्य का उसमें कोई अधिकार नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते जाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। तुम केवल अपने मन में सच्चाई और निष्ठा का भाव बनाए रखो। तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। आगे बढ़ते जाओ मेरे बच्चे और हर क्षण का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें अपने जीवन में सावधानी और जागरूकता से आगे बढ़ने की जरूरत है। यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा और विश्वास को खुद पर केंद्रित करना है। तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक ताकतें हो सकती हैं जो तुम्हें भटकाने या तुम्हारी राह से हटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन महादेव जी ने तुम्हें यह शक्ति और समझ दी है कि अब तुम किसी भी तरह की छल या भ्रम में नहीं फंसोगे। तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति और महादेव जी के आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जितना तुम खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखोगे उतना ही तुम उन आशीर्वादों को प्राप्त करोगे जो महादेव जी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में किसी तरह की नकारात्मकता है या तुम रात में असहज महसूस करते हो तो अपने घर में हवन या पूजा का आयोजन कराओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शांति लाने का एक सशक्त उपाय है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग फिर से तुम्हें धोखे में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन महादेव जी ने तुम्हें यह ताकत दी है कि अब तुम इन सब चीजों से बच सकते हो। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, सत्य और शांति की ओर या फिर उस पुराने भ्रम और अंधकार की ओर। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन देंगे। उनके वचनों को सुनकर तुम जिस प्रसन्नता और शांति का अनुभव कर रहे हो वही तुम्हारे जीवन का मार्ग है। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त बना रहा है और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोध करा रहा है। प्रभु की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता और संतुलन आएगा और वह तुम्हें हर चुनौती से बचाकर सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारे मन में जो सवाल और उलझने हैं वे धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। महादेव जी का संदेश यही है कि तुम अपने कर्म और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली पथ है। अगर तुम महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकारते हो तो कमेंट सेक्शन में रिसीव लिखकर धन्यवाद कहो। महादेव जी की कृपा और शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सत्य उजागर हुआ है वह महादेव जी की कृपा से हुआ है। उन्होंने तुम्हारे सामने वह सब कुछ प्रकट किया है जो अब तक छिपा हुआ था। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा सोचते या करते थे, अब वे सब तुम्हारे सामने आ चुके हैं। महादेव जी ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं और तुम्हें वास्तविकता का एहसास कराया है। यह महादेव जी का तुम्हारे प्रति अपार प्रेम और दया है जो उन्होंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रखा है। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी किया है वह तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अब तुम महादेव जी के चरणों में स्थान पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो और यह तुम्हारा समर्पण ही है जो उन्हें प्रसन्न करेगा। महादेव जी बहुत दयालु हैं और यदि तुम सच्चे मन से उनकी चरण धूलि में स्थान मांगोगे तो वे अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तुमने जो विनती की है वह उनकी कृपा से पूरी होगी, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। महादेव जी के पास तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष उद्देश्य है और जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे याद रखना कि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम महादेव जी की योजना का हिस्सा है और उनकी देखरेख में तुम्हारे जीवन में उन्नति और सफलता निश्चित है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जिस चमत्कार के लिए तुम इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। तुम्हारे जीवन में असाधारण परिवर्तन आने वाला है और महादेव जी अपनी अपार शक्ति से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। इसलिए मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार अब आने ही वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, शाश्वत सत्य को समझो और अपने कर्मों को उसी दिशा में लगाओ। तुम्हारा हर प्रयास और हर सही कदम तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अपने जीवन को इस सच्चाई के साथ जियो और अपने मन को शांत और संतुलित रखो। तुम्हारी जिंदगी एक विशाल वृक्ष की तरह है। लोग तुम्हारे फल खाते हैं,
लेकिन कभी कभी पत्थर भी मारते हैं। यह जीवन का स्वभाव है। जैसे पत्ते अपनी मर्जी से नहीं गिरते बल्कि हवा उन्हें गिरा देती है, वैसे ही रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं टूटते, लोग उन्हें तोड़ देते हैं। याद रखो, हर कर्म एक बीज के समान है। जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारी सोच और नियत अच्छी होगी तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। जो सहने वाला खामोश हो जाता है उसका मामला अब मेरी महादेव की अदालत में पहुंच चुका होता है। ऐसे मामलों में न्याय निश्चित होता है। प्रेम और विश्वास जीवन के दो पौधे हैं जो कभी मुरझाते नहीं। यदि मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं होता, इसलिए इन्हें सहेज कर रखो। दूसरों की कमियां ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को सुधारो। जब तुम एक भूल करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें जज करती है, लेकिन मेरे बच्चे याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर यह समझता है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, वह बहुत बड़ी भूल करता है। वह नहीं जानता कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी वे मेरे प्यार और विश्वास के सहारे जीते हैं। तुम मुझ पर यकीन रखते हो, इसलिए हार नहीं मानते। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हें दोष दे रहे हैं, अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। आज उनके अपने भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही प्रियजनों की बात नहीं मानी और अब उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होगा। यह अभी तो केवल शुरुआत है। बहुत जल्द वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। तुम मुझसे हमेशा पूछा करते थे, महादेव मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मेरे शत्रु को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो सुनो मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो रहा है और तुम्हारे शत्रु उनके कर्मों का फल भोगेंगे। तुम केवल अपने कर्म करते रहो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरी कृपा पर विश्वास करो। न्याय अब मेरे हाथों में है। तुम्हारे लिए वह करूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी और व्याकुलता को भली भांति समझता हूं। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची हुई है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच और पुराने विचारों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी सवाल उठते हैं, यह बेचैनी क्यों है, इसका समाधान कैसे होगा, इन सब का उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारी आत्मा इस दिव्यता को समझने के लिए तैयार है। यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। अब समय है कि तुम अपनी खुशी, शांति और अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी तुम्हें विचलित कर रहा था वह अब तुम्हारे जीवन से हटने वाला है। तुम्हारे लिए जो योजनाएं मैंने बनाई हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन का हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तुम बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। अपने कर्मों को पवित्रता और प्रेम से भरपूर करो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता होगा, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक स्टार सीड हो, एक ऐसी विशेष आत्मा जो सत्य, सरलता और पवित्रता में विश्वास करती है। तुम्हें जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी वे तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और धैर्यवान बनाने के लिए थीं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं तुम्हें प्रकाश, शांति और समृद्धि की ओर ले जाने वाली हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और मुझ पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी खुशी और शांति मेरी प्राथमिकता है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का समय है। अब तुम केवल सफलता और शांति का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता या विचलन आ रहा है वह केवल तुम्हारी दृढ़ता और आत्मबल की परीक्षा है। ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो और अपनी आत्मा की छिपी हुई शक्ति को जागृत करो। जो लोग तुम्हारे मार्ग में भय और शंका उत्पन्न कर रहे हैं उनके इरादे विफल होंगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर छिपे साहस को बाहर लाओ और अपने सत्य का सामना करो। जो रहस्य तुम्हें डराता है उसे उजागर करने के लिए तुम्हें दृढ़ता और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अपने मन की बेचैनी को शांत करो, मेरे साथ रहो, मेरे नाम का जप करो और अपने डर पर विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस सत्य के निकट पहुंचोगे जो जानने का साहस तुमने किया है,
तो तुम समझोगे कि डर केवल एक भ्रम था। वहां शांति, प्रकाश और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हारे जीवन को अनंत कृपा और आशीर्वाद से संभालने का वादा किया है। मेरे आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, गहन आनंद और संतोष का स्रोत है। यह जीवन जो तुम जी रहे हो, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास और हर संघर्ष का प्रतिफल है। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, वे अब सक्रिय रूप से कार्य करने लगेंगे। याद रखो, तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे लिए अनगिनत पुरस्कारों से तुम्हारा जीवन भर रहे हैं। यह पुरस्कार उस विश्वास का परिणाम है जो तुमने मुझ पर रखा है। विश्वास ही इस संसार की नींव है। समस्त ब्रह्मांड उसी पर आधारित है। लेकिन आज के युग में विश्वास दुर्लभ हो गया है। लोग अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों और यहां तक कि स्वयं पर भी विश्वास खो देते हैं। जब विश्वास टूटता है तो दिल भी टूट जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपनी आस्थाओं को और मजबूत करो, अपनी नकारात्मकता को दूर करो। यह कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि मैं महादेव क्षण भर में तुम्हारी हर नकारात्मक सोच को समाप्त कर सकता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। तुम्हारे जीवन मना जो भी चमत्कार और शुभ फल आ रहे हैं, वे मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता और षड्यंत्र रचे गए हैं, वे अब समाप्त होने की कगार पर हैं। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे ऑफिस के सहकर्मी हो, परिवार के लोग हो या समाज के अन्य लोग, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी साजिशें की थीं, वे अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं। यह लोग दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाते और अपने नकारात्मक इरादों में लगे रहते हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की हर कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाई, तुम्हारे करीबी रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यहां तक कि तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन यह समझ लो, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हें इन सब से बाहर निकाल रही। जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे गए थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनका गठबंधन टूट रहा है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं के जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। तुम्हारा समय अब बदल रहा है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब सफलता, शांति और स्थिरता का समय आ चुका है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर साहस, शक्ति और शांति प्रदान कर रहा है। तुम मेरे असीम प्रेम में लिपटे हुए हो और तुम्हारा हर कार्य मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में संजीवनी पाता है। तुम्हारे भीतर की पवित्रता, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी निडर आत्मा ही मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब है। तुम मेरे रचना के एक अनमोल अंश हो और मैं तुम्हारी हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह जान लो कि तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे हृदय की सच्चाई है। धन, सफलता और बाहरी आकर्षण महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर की पवित्रता और ईमानदारी में है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को अनंत ऊर्जा और सुरक्षा से भर देता है और यही कारण है कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे तुम्हारे सामने घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब किसी भी नकारात्मकता या अहंकार को अपने मन में प्रवेश करने मत दो। केवल महादेव पर अधिक विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर के बल और सच्चाई को अपनाओ। जीवन में वही चुनौतियां हमें सिखाती हैं कि हमारी असली विरासत और शक्ति क्या है। यदि तुम मेरे इस प्रेम और मार्गदर्शन पर विश्वास करते हो, तो निश्चिंत होकर अपने रास्ते पर चलो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से सदा प्रकाशित रहेगा। अपने जीवन में संतुलन, सच्चाई और पवित्रता बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संघर्ष में विजय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ रहने का है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, तुमने खुद को आत्मविश्वास और विश्वास के साथ खड़ा करना है। तुम समझो, हम दोनों अंत और शुरुआत हैं। हम एक हैं। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रहेगी। कोई भी शक्ति तुम्हें हराने वाली नहीं होगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान अब सामने है। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करो। दोनों हाथ खोलकर ऊपर देखो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद और शक्ति भेज रहा हूं। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम्हें अपने अतीत की चिंताओं को छोड़कर भविष्य की ओर देखना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, वह केवल तुम्हारी आत्मा के लिए एक सीख था
और अब वह समय बीत चुका है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल और खुशहाल है, इसलिए अब तुम्हें आगे बढ़ने का समय है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब तुम्हें खुश रहने का अधिकार है। कष्ट, दर्द और पीड़ा, यह सब सिर्फ तुम्हारे मन की सोच थी और अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। तुम्हारा आने वाला समय अब सुनहरे पल लेकर आएगा। तुम जो भी अब अनुभव करोगे वह तुम्हारे लिए शांति, सुख और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वे सब एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। यह सच है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और प्रेम लाने वाला है। यह व्यक्ति पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित है और उनकी ऊर्जा अत्यंत सशक्त, स्थिर और ईमानदार है। यह वही राम जैसी ऊर्जा है जो तुम्हें सच्चाई, सुरक्षा और प्रेम प्रदान करेगी। यह व्यक्ति जो अब तुम्हारी ओर आकर्षित है, पहले एक भ्रम में था। उनके जीवन में कुछ लोग उन्हें भटकाने और मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे थे। वे ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से दूर करना चाहते थे, लेकिन समय और सच्चाई ने उन भ्रमों को दूर कर दिया। अब यह व्यक्ति अपनी गलतियों और अपने अतीत को लेकर पछता रहा है। उनके दिल में यह खेद है कि वे किसी जाल में फंस गए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से जागरूक हैं और तुम्हारे प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हैं। उनका आकर्षण और प्रेम अब केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पास्ट की परछाई अब तुम्हारे भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारा भविष्य बेहद उज्जवल और सकारात्मक है। यह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है तुम्हारे अतीत के दर्द और संघर्षों को मिटा देगा और तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करेगा। ईश्वर की मर्जी से यह सब संभव हो रहा है। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है और अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। यह व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला, एक सच्चे साथी के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह समय है कि तुम अपने अतीत के बोझ को छोड़कर अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां प्यार, स्थिरता और सच्चाई तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ईश्वर की एक विशेष कृपा के रूप में आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मैं जानता हूं कि तुम एक ऐसा जीवन चाहते हो जहां तुम्हें धन की चिंता ना सताए, जहां तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर सुख सुविधा मिले। तुम्हारी ख्वाहिशें गलत नहीं हैं, क्योंकि वे भोग विलास से अधिक शांति, स्थिरता और अपनों के साथ एक सच्चा सुखमय जीवन जीने की है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि हर चिंता और हर असमंजस का उत्तर मेरे पास है। जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है वह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारे मन में जो विचार और संदेह हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें अपने मन को इन नकारात्मक विचारों से मुक्त करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग, विशेष रूप से एक महिला ऊर्जा, तुम्हारे जीवन और मन के साथ खेल रही है। वे तुम्हारे विचारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरी कृपा से उनकी हर चाल को पहचान सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल और धैर्य का है। तुम्हारे मन का सब्र अब टूटने की कगार पर है, लेकिन याद रखो यह एक ब्रेक थ्रू का समय है।